परम पूज्य परम श्रद्धेय वंदनीय हम सब के लिए प्रेरणा, आदर्श, ऊर्जा के स्रोत पूज्य स्वामी जी आज जड़ी बूटी दिवस के रूप में उत्सव मनाते हुए यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे पूज्य सन्यासीगण, पूज्य साध्वी बहनें, हमारे पतंजलि परिवार के विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, गुरुकुलम के छात्र छात्राएं, आचार्य कुलम के छात्र छात्राएं और तमाम हमारे कर्मयोगी भाई बहन और पूरे देश और दुनिया से स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने जीवन से रोगों से मुक्त होने के लिए यहाँ पर पधारे हुए सभी स्वास्थ्य साधक भाई बहन, जन्मदिन तो बहाना है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं हम हर क्षण जन्मते भी हैं और मृत्यु की तरफ भी जाते हैं, पर जड़ी बूटी लगाना है। इसीलिए जड़ी बूटी दिवस के रूप में इसको श्रद्धेय स्वामी जी ने ही प्रारंभ किया था। और क्योंकि प्रकृति से हम हैं, यह हम सबको बोध बना रहना चाहिए। यदि प्रकृति न बचेगी तो हम भी न बचेंगे। तो प्रकृति के संरक्षण से हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं। हम वृक्ष वनस्पतियां लगा करके, पेड़ पौधा लगा करके धरती का शायद हम कुछ भी क्या उपकार कर सकते हैं। धरती माँ ने हमें इतना कुछ दिया है, उसकी कृपा के ऊपर हम क्या, उसके उपकार के लिए हम क्या प्रत्युपकार कर सकते हैं। परंतु आने वाली पीढ़ियाँ, जब हम इस धरा पर आए थे, जिस तरह की सुंदर स्वच्छ वातावरण हमको मिला था, जब हम इस दुनिया से जाएं तो उससे भी सुंदर वातावरण इस धरती में हम छोड़ करके जाएं, ये हम सब का कर्तव्य होना चाहिए। श्रावण का मास है, भगवान भोले शंकर को मनाने के लिए सब लोग प्रयासरत हैं। तो श्रावण में, क्योंकि ये वर्षा के मौसम में वनस्पतियों को लगाने के लिए अनुकूलता होती है, तो इस अनुकूलता का हमको सबको लाभ उठाना चाहिए। और जहाँ तक श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि हम विविध कार्यों के माध्यम से लोकोपकार का प्रयास करते हैं, यदि मैं उसको सत्य कहूँ तो आज इतना जो कुछ करने का सामर्थ्य है वो श्रद्धेय स्वामी जी पीछे रहते हैं और उनका वरद हस्त हमारे सर पर रहता है, तो ही हम कुछ कर पाते हैं। तो पूज्य स्वामी जी का सामर्थ्य, इनकी शक्ति, इनका तप और पुरुषार्थ वो अभिन्न बन करके हमारी ऊर्जा के साथ समवेत एकाकार हो जाता है, तो ही हम कुछ कर पाते हैं। और जीवन में जो भी शुभ है, हम ऐसा मानते हैं वो सब ऋषियों का है, गुरुजनों का है, हमारे माता पिता का है, पूर्वजों का है, और अशुभ हमारा स्वयं अपना है। तो उस शुभ के लिए मैं सबके प्रति श्रद्धा समर्पण करते हुए
नमन करता हूँ और बाकी दोषों के लिए, उससे मुक्त होने के लिए प्रयास भी करता रहूँगा। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि पुरुषार्थ की बात की, सच मानिए पुरुषार्थ में हम निमित्त मात्र रहे। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा वो तो श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। और आज चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे वनस्पतियाँ हैं, चाहे पतंजलि है, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था है, चाहे वो और कुछ भी है, वहाँ पर संपूर्ण जो साहस, पुरुषार्थ, दृष्टि और एक सक्षम नेतृत्व के रूप में, गुरु के रूप में, आदर्श के रूप में श्रद्धेय स्वामी जी का नेतृत्व रहा, तो ही कुछ ऐसा इस पतंजलि योगपीठ में दिख पा रहा है। तो मैं नमन करता हूँ श्रद्धेय स्वामी जी को। और हमने तो जन्मदिन तो क्या महाराज जी, जीवन ही अर्पण किया हुआ है, तो जन्मदिन भी आपको अर्पण और जीवन भी आप ही को अर्पण। और हमें कभी कभी आप सब लोग बहुत भावुक कर देते हो, भाव विभोर कर देते हो। साधारण रूप से परसों हम बैठे थे तो ऐसे ही हमने चर्चा की थी यज्ञ में। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। श्रद्धेय स्वामी जी हम और पूज्य हमारे संतगण साध्वी बहनें आपको प्रेरित करते हैं जीवन और संस्कृति के लिए जीने के लिए, लोगों के उपकार करने के लिए, लोगों के हित को सोचने के लिए। हमने कहा रक्तदान का कार्यक्रम होना है। रक्तदान को महादान माना गया है, जीवन दान माना गया है। तो सहज रूप से इतने बच्चे तैयार होकर के किसी संस्थान के द्वारा इस तरह से रक्तदान यानी समर्पित करने का भी यह अद्भुत दृश्य है, अद्भुत आपका समर्पण है। तो आप इसी तरह से जीवन में दानी बने। जीवन यदि राष्ट्र के काम आए तो रक्त तो क्या, जीवन भी हम देने के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली माने। एक ही दिन रक्तदान होता था 4 तारीख को, तो इस बार इतनी ज़्यादा लोगों की संख्या हो गई कि हमको कल भी करना पड़ा और आज भी वो रक्तदान का कार्यक्रम चलेगा। और महाराज श्री हमने करीबन हजारों वृक्ष लगा दिया है। और हमने पूरे हरिद्वार के अंदर, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि पहले नीम के वृक्ष, बाकी भी बहुत सारे वृक्ष हमने लगाए हैं, नीम के हरिद्वार के अंदर कहीं इक्का दुक्का पेड़ पौधा दिखता होगा, क्योंकि सहज रूप से नीम का क्षेत्र नहीं है। पर अभी हमने लगभग 1 लाख से ज़्यादा नीम के, अकेले नीम के पौधे 1 लाख से ज़्यादा हरिद्वार में हमने चारों तरफ लगाया है। बाकी जो लगाए हैं औषधीय पौधे, चाहे वो आंवला हो चाहे दूसरे पौधे हों, वो अलग हैं। तो आज जहाँ पर भी एलोवेरा या जहाँ पर भी नीम का वृक्ष दिखाई देता है, अब तो बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, जहाँ पर भी आंवला दिखाई देता है, ऐसा ही लगता है या तो पतंजलि के कर्मयोगी भाई बहनों के द्वारा रोपित पौधा होगा। यदि उनके द्वारा रोपित पौधा नहीं तो पतंजलि के द्वारा जाकर के लगाया गया पौधा तो जरूर होगा। चाहे वो हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा लगाए पौधे हों, हमने कई साल वितरण किया, उनको दिया पौधे। हरिद्वार के बहुत सारे भाई बहनों को पिछली बार भाई राकेश जी और टीम ने पूरे हरिद्वार के जितने भी स्कूल्स थे, ये तो मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारे लाखों कार्यकर्ता भाई बहन श्रद्धेय स्वामी जी के आह्वान से अपने घरों में, अपने आसपास में कोई अकेला पौधा लगा रहा है, कोई सामूहिक रूप से उत्सव की तरह से उसको आयोजित कर रहा है कार्यक्रम का। तो इस तरह से पतंजलि प्रतिवर्ष करोड़ों
पेड़ पौधे वनस्पतियां लगाने का कार्य कर रहा है। और इस बात को मैं अब कह सकता हूं महाराज जी कि देश के अंदर ऐसी संस्था जो सर्वाधिक या तो स्वयं पेड़ पौधे लगाते हैं या दूसरों को प्रेरित करते हैं, ऐसी संस्था आपकी पतंजलि है। ये आपके तप पुरुषार्थ का परिणाम है। तो ये जड़ी बूटी दिवस के बहाना से आपने बहुत बड़ा कार्य, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी कुछ भी सोचते हैं तो बहाना हमारे जन्मदिन का है। मैंने कहा कि काम तो पेड़ पौधे को लगाना है, तो वह आज लाखों लाखों की संख्या में लगाए जा रहे हैं। और पुनः हम आप सबको इस कार्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह से प्रातः काल से ही, कल से ही शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं, वृक्ष पेड़ पौधे लगा रहे हैं। यह सत्य है कि प्रत्यक्ष रूप से हम आप सबसे 1 to 1 होकर के नहीं मिल सकते हैं। जितने भी संदेश मैसेजेज हैं उनको हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर हम अपने हृदय की गहराइयों से आपको अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। तो आपके कार्यों की अनुभूति हमारे दिल की गहराइयों में है। इसलिए मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सबको मैं वंदन करता हूँ। इतनी लोगों ने हमने यही कहा था पिछली बार भी कि यदि आप हमारे प्रति, इस आयुर्वेद के प्रति, ऋषि विधा के प्रति, ऋषि परंपरा के प्रति कुछ भी आप कृतज्ञता अनुभव करते हैं तो आयुर्वेद के लिए आप क्या दे सकते हैं? आयुर्वेद के लिए कम से कम आप कुछ पौधे और वनस्पतियां तो लगा ही सकते हैं। तो आप प्रतिवर्ष संकल्प लें, पेड़ पौधे वनस्पतियों को लगाने का संकल्प के साथ में जीवन में आगे बढ़ें। और आज का दिन कम से कम उत्तराखंड में भी हरेला मनाया जाता है 1 महीना। हरेले का पर्व में वनस्पतियां पेड़ पौधा लगाने का आह्वान किया जाता है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, 1 पौधा माँ के नाम। तो उसका भी लोगों ने कुछ जागरूकता और चेतना आई है। तो 1 पौधा ही क्यों, आप हर जो आपका जीवन में, देखिए जन्मदिन 365 दिन में 1 दिन जरूर आता है। यदि हर वर्ष हर व्यक्ति, पूरे परिवार में जितने आप लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को लेकर के यदि 1 पौधे का हर वर्ष संरक्षण का भी संकल्प ले लें, लगाना भी है, उसको संरक्षित भी करना है, तो हमको लगता है कि लगभग 200, एक शादी के वर्षगांठ में जिनका ब्याह हो रखा है, जन्म तो सबका हो ही रखा है अपने जन्मदिन पर, इसके अतिरिक्त जो है कोई भी शुभ मुहूर्त हो, शुभ दिन हो, उस पर यदि वृक्षारोपण करें तो हम प्रतिवर्ष कम से कम अरबों पेड़ लगा सकते हैं और इस धरती को हरी भरी कर सकते हैं। एक दिन पूज्य स्वामी जी महाराज और हम मुंबई एयरपोर्ट पर थे। सिक्किम के मुख्यमंत्री अनायास मिल गए, कहने लगे स्वामी जी, श्रद्धेय स्वामी जी की ही प्रेरणा है कहीं ना कहीं, तो हमने सिक्किम में एक काम शुरू कर दिया है। बोले हमने कह रखा है जन्मदिन हो या विवाह का वर्षगांठ, कम से कम 100 पेड़ लगाने हैं और 100 पेड़ लगा करके वहाँ पर नेम प्लेट भी लगानी है और उनको संभालना भी है और बदले में सरकार उनको पैसा भी देती है। तो सरकार पैसा दे या ना दे, वो तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी लोग भी ऐसा करें तो और अच्छा है। और यदि नहीं भी मिले तो कम से कम पेड़ पौधा लगाना वो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा समझ करके आप सब वृक्षारोपण करें। और रक्तदान महादान है, इसी के आज के पावन उपलक्ष्य में ही पतंजलि में महाराज श्री सुश्रुत कौन का आयोजन किया जा रहा है कि शल्य को लेकर के बहुत सारे जो आयुर्वेद को लेकर के एक तरह के अलग तरह की मान्यता थी। सर्जरी तो हमारे महर्षि सुश्रुत की परंपरा रही है, उस सुश्रुत की परंपरा को आज दुनिया ने उन्नति करके, ठीक है कुछ आगे लेकर के गए, पर उनके जो पिता तो सुश्रुति थे,
कोई कितना भी आगे बढ़े बच्चा, बाप तो बाप होता है। तो उस आयुर्वेद की शल्य की परंपरा को एक एडवांस लेवल पर प्रदर्शित करते हुए बहुत सारे रोगियों की आयुर्वेद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में लाइव डेमो बच्चों को, आयुर्वेद वालों को सीखने को भी मिलेगा। वो पूरा प्रॉपर लाइव डेमो होगा, वो रिकॉर्डिंग होगी, तो फेसबुक, ट्विटर या आस्था आदि के माध्यम से पूरे देश के लोग भी देख सकेंगे कि आयुर्वेद में कितने एडवांसनेस है। और श्रद्धेय स्वामी जी से मैं कहना चाहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं श्रद्धेय स्वामी जी एलोपैथिक को लेकर के बात करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टरों को लेकर के बात करते हैं। वस्तुतः वो पैथी के या चिकित्सक की बात नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में ही असुर हैं। मैं आज प्रातः काल इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ, जब पता चला कि अभी श्रद्धेय स्वामी जी को उस बात का पता नहीं है, क्योंकि महाराज श्री बाहर थे, कल ही पहुँचे हैं। तो जब पता चला कि आयुर्वेद का बहुत बड़ा सर्जरी का एक पूरा यहाँ पर एक सेमिनार होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है, उसमें बहुत सारे एलोपैथिक क्षेत्र के भी बड़े अच्छे चिकित्सक आ रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ऐसे चिकित्सकों को। परंतु वहीं पर महाराज जी, मैंने सारा रिकॉर्ड भी मंगा लिया, मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ, जो IMA नाम की लुटेरी संस्था के कुछ लोगों ने ये अभियान चलाया है कि पतंजलि के अंदर यदि सर्जरी के ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो सदस्यों को नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग बहिष्कार करने की बात करते हैं। तो उनको क्या कहें? देश के लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। उनमें भी कुछ भाई बहन अच्छे हैं, कुछ डॉक्टरों ने रिप्लाई में लिखा, ये इंटरनल जो ग्रुप था उनके ग्रुप के मैसेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ग्रुप के कुछ चिकित्सकों ने यह भी लिखा कि यदि अच्छा काम हो रहा है तो हमको क्यों विरोध करना चाहिए। मैं उनके प्रति नमन और वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपकी भावना को, आपकी श्रद्धा को। तो आप सबको ही उठ खड़ा होना होगा। आज व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, संस्थाओं को बहुतों ने दूषित कर दिया है, या तो उन संस्थाओं को आप शोधन करने का कार्य करें, शुद्ध करिए। यदि आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं तो इस दुष्टों का त्याग कर करके आप अलग खड़े हो जाएं, वो समय आ गया है। तो फिर एक भव्य कार्यक्रम की यहाँ पर अभी आयोजन होने वाला है। इसके अतिरिक्त रक्तदान का कार्यक्रम हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, शास्त्र श्रवण, यह भी इस देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए ये बहुत गौरव की बात है। इतने हमारे भाई बहन, इतने हमारे छात्र छात्राएं, इतने हमारे बच्चे, पूरे देश के अंदर कोई संस्था नहीं है जहाँ पर इतने शास्त्रों को लोगों ने याद किया हो। तो शास्त्र के संरक्षण की परंपरा को, संवर्धन की परंपरा को, उनको उसको जीवित और जागृत रखने की परंपरा को श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए पूरा देश, पूरी सनातन संस्कृति श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति हमेशा ऋणी रहेगी, क्योंकि हम उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते। क्योंकि शास्त्र की रक्षा स्मरण से ही की जा सकती है। हम तो अपने आप को श्रुति परंपरा के संवाहक मानते हैं। श्रुति का अर्थ ही तो स्मरण करना है। आप स्मरण करें, आप सुनाएं, उस परंपरा को आगे निरंतर लेकर के जाएं। वह परंपरा भी पतंजलि से है। इसके अतिरिक्त 7, अभी 4, 5, 6 3 दिन सुश्रुत कौन का कार्यक्रम चलेगा। आज दिन भर रक्तदान, ऐसा भी शायद मुझे नहीं याद है महाराज जी। मैं आज सोच रहा था सुबह कल परसों में सोच रहा था कि मैंने कितना अभी तक ब्लड दिया होगा। तो लगभग कभी वर्ष में 2 बार 3 बार, 1 बार तो लगभग वर्षों से दिया है। टोटल मिलाकर के महाराज जी, हम तो जब नेपाल गए थे वहाँ भूकंप आया, हमने सब कुछ, अपने टेंट, पंडाल, सब कुछ, राशन, खाना पीना सब कुछ दे दिया। लोगों ने कहा कि यहाँ लोगों की खून की कमी पड़ रही है महाराज जी, और हम सबसे पहले लेट गए, बोले हमारी खून ले लो। तो यहाँ तो जीवन भी अर्पण है, रक्त तो क्या बड़ी बात है। तो टोटल महाराज जी 50 बार लगभग तो हम ब्लड दे चुके हैं। तो जितनी आयु है उतनी बार तो खून जा चुका है। ये एक अपने आप को संतोष प्राप्त होता है कि जैसे होता है ना
कभी कभी कोई समय होता है हम बैठ करके कहीं ना कहीं अपने कर्मों का चिंतन तो करते ही हैं। जब आप अपने बैठ करके अपने किए हुए कार्यों का, कर्मों का चिंतन करें तो उससे आपको एक शांति मिले, सुखद अनुभूति होने लगे, तो समझ लेना आपका जीवन सार्थक है, जीवन आपका सफल है। तो आप सब बहुत ही पुण्यात्मा हैं, दिव्यात्मा हैं, पवित्र आत्माएं हैं आप जीवन में। इसी तरह से आगे बढ़िएगा। तो 4, 5, 6 को महाराज जी 3 दिन सुश्रुत कौन चल रहा है, उसके बाद में 2 दिन निदान को लेकर के, आयुर्वेद निदान के लिए 2 दिन का सेमिनार है। तो सौमित्रीय निदान के रूप में जो आयुर्वेद का निदान का ग्रंथ, क्योंकि बड़ा जो माधव निदान के बाद में लगभग 800 साल के बाद में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि संपूर्ण रोग जो वर्तमान में प्रचलन में है, 500 से ज़्यादा रोगों का आधुनिकी शास्त्र, जो प्राचीन शास्त्र परंपरा में रोग आधुनिक हों पर शैली प्राचीन शास्त्र के रूप में वो भी तैयार है। और महाराज श्री इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, बड़ा योगदान हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रबुद्ध हमारे माननीय विद्वान हैं आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी, उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस ये संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से। और जब हमने उसकी बात चर्चा की लोगों को, तो विद्वानों को लगा कि शायद ये ग्रंथ जो है कहीं संग्रहित ग्रंथ तो नहीं, बहुत सारे ग्रंथ को मिला करके बनाया गया होगा, तो उतनी रुचि नहीं रही शुरू में। जब हमने उस ग्रंथ की कॉपियाँ, प्रतियाँ जब भेजी, तो हमें इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 8 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और आयुर्वेद के पूरे देश के 30 से ज़्यादा विद्वान, तो एक शास्त्र को लेकर के, निदान को लेकर के लगभग 30 विद्वानों का जो प्रवचन या उनके उद्बोधन है, उनकी विद्वत्तापूर्ण जो उनका वक्तव्य है, वो हमको प्रत्यक्ष 7 और 8 तारीख को महाराज जी 2 दिन यहाँ पर सुनने को हमको प्राप्त होगा। तो आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ और सबको प्रणाम भी करता हूँ कि आप सब आकर के पतंजलि के परिसर से आयुर्वेद और आयुर्वेदीय परंपरा को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने के लिए आप हम सबको उत्साहित कर रहे हैं। हमें आप कहीं न कहीं से प्रेरणा दे रहे हैं, जिसके द्वारा जो श्रद्धेय स्वामी जी अहर्निश प्रयासरत हैं, उसके लिए एक तरह से उसका यह समर्थन है। आप सबका यह हमारे कार्यों के प्रति अपनी शुभकामनाएं हैं। तो हम निरंतर लगे हुए हैं। और क्योंकि जन्मदिन को हमने हमेशा ही यह माना एक अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का दिन, हमने कभी ये नहीं कहा कि जन्मदिन में बड़ा अच्छा। तो मुझे तो ये लगता है कि मैं साल भर ऐसा काम करूं कि एक दिन कम से कम सबके सामने हम ये कह सकें कि हमने साल भर ये किया, थोड़ा अच्छा किया, ठीक किया। तो यही प्रेरणा हमको मिलती है और आप सबसे भी यही आशा रखते हैं। तो ये आप हमेशा सोचिए कि जन्मदिन सिर्फ आमोद प्रमोद और उत्सव मनाने के लिए नहीं है। जन्मदिन पूरे वर्ष भर आपने क्या किया, तो वो उसका मूल्यांकन करें, उसका निरीक्षण करें, उसका परीक्षण करें। परीक्षण करते हुए आप कह सकें, दुनिया को भी कह सकें और अपनी आत्मा से भी आप अपने आप को भी प्रसन्न कर सकें कि जो मैंने समय बिताया था वह समय मैंने एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं किया, एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया, एक पल को भी हमने किसी तरह से समाज और राष्ट्र के अहित के कार्यों के लिए नियुक्त नहीं किया। ये भाव होना चाहिए। तो पिछली बार क्योंकि अभी हमारे जब हम 50 वर्ष के थे उस समय पर जो एक कालजयी मैं कार्य कह सकता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से और श्रद्धेय स्वामी जी के प्रेरणा से और आपके सहयोग से जो हमने शुरू किया था वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया। वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया सच में विश्व का एक ऐसा कार्य, इकलौता कार्य जो कई बार होता है। पिछली बार हमने जब शब्द का प्रयोग किया था कि WHO ने प्रामाणिकता दे दी थी कोरोनिल की, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, पर मैं अभी भी ये बताना चाहता हूँ कि WHO के वेबसाइट पर जो रजिस्टर्ड जो रिसर्च के साथ में जो प्रोटोकॉल वाली दवाइयाँ होती हैं उसमें आज भी वो उपलब्ध है। यानी कि हमको इतना झूठ प्रोपोगंडा फैलाया गया कि बाबा ने कहा अरे भाई प्रमाणित नहीं होता, लिस्टेड तो होता है। शब्दों में फर्क होने से पूरे कार्य को एक तरह से नकारात्मकता की तरफ ले जाने के लिए कौवे की तरह से सारी
दुष्ट जो प्रवृत्तियों के जो आसुरी शक्तियां हैं काँव काँव करने लगी। और आज भी कह दिया कि बाबा की वो ये न के न प्रकारेण, पर हमको इस बात को कहते हुए बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। श्रद्धेय स्वामी जी जैसा कर्मशील कर्मनिष्ठ अत्यंत प्रचंड पुरुषार्थी इस धरती में तो कहीं दिखाई देता नहीं, न तो इतिहास में दिख रहा है, ना वर्तमान में दिख रहा है। आगे भगवान की कृपा हो तो पैदा हो तो अलग है, क्योंकि मैं साथ रहता हूँ 24 घंटा, मुझे पता है श्रद्धेय स्वामी जी के कार्यों की प्रामाणिकता। और आज मुझे लगता है लोग मनाते हैं शादी के वर्षगांठ, विवाह के वर्षगांठ, फलाने के। मुझे लगता है, मैं तो वह भी सोचता हूँ भगवान से, कहीं दुनिया में मित्रों की मित्रता की बात की जाए, लंबे समय तक साथ देने की बात की जाए, तो शायद भगवान करें ये हमारी जोड़ी जो है ना, ये सबसे लंबी जोड़ी होगी। क्योंकि लगभग महाराज जी 35 वर्ष तो हो चुके हैं, तो 35 वर्ष की मित्रता है। और मुझे लगता है कि अभी 35-40 वर्ष तो अभी महाराज जी तो ज़्यादा लंबे रहें। मैं तो चाहता हूँ महाराज जी लंबे रहें, हम जाएं तो भी रहें, तो अभी तो बहुत दिन साथ रहने वाले हैं। तो इसीलिए उन कार्यों की प्रामाणिकता, क्योंकि दुनिया में देखो, मैं सबसे एक बात और आज कहना चाहता हूं, संसार के अंदर हमने देखा है कि अच्छे काम करते हुए भी लोगों को परेशानी क्यों होती है। तो सबसे पहला तबका होता है, वो पहला तबका ऐसा होता है, वह प्रयास नहीं करता है जानने का। अज्ञानता में 10-20 लोग कुछ कह रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कोई तो बात होगी। अरे मैं कहता हूं भगवान ने तुम्हें बुद्धि दे रखी है, दुनिया कह रही है उस पर आप मत जाओ, थोड़ा सा सत्य की गहराई पर उतरने का प्रयास तो करो, तो आपको पता चलेगा। जितने भी लोग हैं सिर्फ टीवी में देख करके, मीडिया में देख करके जो बरगलाने का काम करते हैं, जब पतंजलि में आकर के देखते हैं यहाँ तो विद्या का इतना बड़ा कार्य हो रहा है, स्वास्थ्य का इतना बड़ा कार्य हो रहा है, हमने तो उस दिन से ही प्रतिकूलताएं झेली हैं। पहले दिन से जब श्रद्धेय स्वामी जी ने योग प्राणायाम के माध्यम से जब ये कहा कि बीमारियां ठीक होती हैं, लोग खड़े होकर के कहने लगे कि हमारी बीमारियां ठीक हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा ये बाबा के चेले हैं, बाबा ने जो है तैयार कर करके ये कह रखा है कि बोलो बीमारी ठीक होती है। यहाँ जैसे कि लोग ढोंग पाखंड तमाशा और ड्रामा करते हैं, लोगों ने उसको ड्रामा का पार्ट बनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जो सत्य होता है ना, वो ड्रामा नहीं होता है। ड्रामे के पैर नहीं होते, सत्य पैरों के साथ खड़ा होता है, इसलिए कभी वो लुप्त नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि जो है उसमें तो बड़े बड़े लोग हैं, कुछ बड़े बड़े प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नान राजनेता हैं। तो लोगों को लगा ये लोगों को तो बाबा नहीं खरीद सकता, ये जो बोल रहे होंगे तो शायद सही बोल रहे होंगे। और मैं इस कार्य के लिए, मुझे वह दिन स्मरण है, उपकार को हम कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि ऋषि दयानंद ने हमको यही सिखाया है। वो कहते हैं कि किसी ने अपने जीवन में थोड़ा भी उपकार किया हो, थोड़ा भी, किंचित मात्र भी, उस उपकार को कभी भुलाना नहीं। किसी ने कितना भी बड़ा अपकार किया हो, उसको जीवन में याद नहीं रखना। तो हम उसी सिद्धांत में जीते हैं। निंदन्तु निधि निपुणा यदि वस्तु बंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्दैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। उस मर्यादा में जीने वाले हम लोग हैं, उसी भावना से रहने वाले हम हैं, तो हम उसी भाव में जीते हैं। तो लोगों ने, मैं स्मरण करता हूँ उस समय पर जब श्रद्धेय स्वामी जी का और हमारा प्रोग्राम, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी योग कराते थे और मेरी ड्यूटी लगा देते थे, भाई जल नेति कर, सूत्र नेति कर, वो धोती खा। तो वहाँ से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। सब धोती धाती तो हमने खा ली, अब तो खाने भी भूल गया, अभी फिर दोबारा शुरू करेंगे एक बार। तो यहाँ से शुरू हुआ था। जब हम घरों में वो कार्यक्रम जब चलने लगा, तो घरों में माताएं बहनें बैठ करके पहले टेलीविज़न उन्होंने देखा, उन्होंने देख करके अपने पतियों को, अपने भाई को, अपने माता पिता को पकड़ करके कहा, बोले एक बाबा आया है, देखो कुछ बताता है, जरा करके तो देखो। तो योग को योग ने ही खड़ा किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं,
जैसे कई बार कहते हैं ना, जो श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं मेरा कुछ नहीं, यह ऋषियों का है। ऋषियों ने जो बताया हमने तो उसको लोगों को बताने का प्रयास किया। उसमें आज एक शब्द मैं जोड़ देता हूं महाराज जी, योग ऋषियों का है, पर योग को भी खड़ा योग ने किया है, क्योंकि आप खड़ा करने चले थे तो दुनिया बैरी बनने चली थी, पर योग में इतनी ताकत और शक्ति, योग की शक्ति ने क्या किया, लोगों के घर में योग घुस गया और माताओं बहनों के जीवन को चेतन और जागृत किया। जागृत होने से सब लोग चेतन हो गए। इस तरह से योग को आपने उद्बुद्ध किया। उस योग के द्वारा जलती हुई जो योग की जो दीपक है, योग का जो प्रकाश है, उस प्रकाश ने पूरी दुनिया को प्रकाशित करने का काम किया। तो माताओं बहनों का बड़ा योगदान रहा। उसके बाद में धीरे धीरे आवासीय योग शिविर हुए। लोगों ने कहा कि ये, जब श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि इससे तो हम सब रोगों के लिए, ये पहली घोषणा थी। आज तो लोगों को पुरानी बात लगती है, आज तो हजारों लाखों योगाचार्य योग से बीमारियां ठीक होने की बात करते हैं। पर एक समय ऐसा था जो बहुत ही कठिन समय था, जब ये कह देना कि योग संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ी बात थी। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि योग संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, और न केवल कहा, उसको प्रमाणित करने का कार्य भी श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। तो बड़े बड़े विवाद, बड़े बड़े संघर्ष, बड़ी लंबी कहानी है, आप जानते हैं। मैं तो इतना ही बताना चाहता हूँ कि इन कहानियों के पीछे न जा कर के, उस कहानी के पीछे जो कहानी चल रही है, यथार्थता में उस योग ने क्या किया विश्व में, आज कितना उपकार उस योग और आयुर्वेद ने किया है, तो उस मूल में जाएंगे तो आपको श्रद्धा होगी सनातन के प्रति, आपको श्रद्धा होगी योग आयुर्वेद की विधा के प्रति, आपको श्रद्धा होगी उन ऋषियों को प्रति, आपकी श्रद्धा होगी महर्षि पतंजलि के प्रति, और मैं कहना चाहता हूँ आपके अंदर श्रद्धा की भावना जागेगी श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के प्रति। तो इसीलिए उन सत्यों और उन तथ्यों को समझने का, जानने का हम प्रयास करें। और मुझे प्रसन्नता है कि एक अनुगामी बन करके, एक अनुज बन करके, एक सहयोगी बन करके उस मिशन में, उस अभियान में, उस कार्य में, उस महान यज्ञ में अपनी आहुति देने का हमें भगवान ने मौका दिया, निमित्त बनाया। क्योंकि शायद स्वामी जी को मित्र दूसरा भी कोई मिलता, मैं नहीं कह सकता मिलता है ना मिलता, पर मुझे पक्का पता है मुझे दूसरे बाबा रामदेव ना मिलते, ये मुझे पक्का पता है। तो इसलिए मैं बात कर रहा था वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया की। हमने लगभग 2 वर्ष पहले 70 वॉल्यूम का हम लोगों ने विमोचन किया था, 70 खंडों का, 75 खंडों का। उसके बाद में फिर बाकी प्रतियों का विमोचन नहीं हुआ है। महाराज जी ने वादा तो किया था कि किसी दिन बड़ा कार्यक्रम क्या करेंगे वो महाराज जी जाने, अभी समय है, वो पूरा हो गया है। और दूसरा जो मैं बताना चाहता हूँ, हमने महाराज श्री एक काम और कर दिया है जो आज आपके लिए है, वो लेकर के भी आए होंगे, कहाँ पर हैं वो लेकर के भी आ जाएं। आज हमने जो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया है उसका पोर्टल हमने कंप्लीट कर दिया है। आज पोर्टल की लॉन्चिंग का कार्यक्रम महाराज जी के कर कमलों से होने वाला है। और मैंने पहले भी बोला था कि महाराज श्री दुनिया के 3,60,000 पौधों में से 50,000 से ज़्यादा पौधों का वर्णन इन ग्रंथों में है, और दुनिया के लगभग इन पौधों को हम लोगों ने लिखने के लिए, कवर करने के लिए लगभग 4.5 लाख रेफरेंसेज यूज किए हैं कि अनेक अनेक स्थानों में, अनेक ग्रंथों में, अनेक शास्त्रों में, अनेक परंपराओं में जो उल्लेखित था, वर्णित था, उसको प्रामाणिकता के साथ इकट्ठा करने का काम हम लोगों ने 4.5 लाख रेफरेंसेज उसके लिए यूज़ किए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराज जी, भाषा के रूप में हमने 2000 से ज़्यादा भाषाओं को उसमें दिया है। उन वनस्पतियों के, उन पौधों के 2000 से ज़्यादा भाषाओं में नाम है।
और इस बात को कहते हुए हमें गर्व की अनुभूति होती है। महाराज श्री, आपको पता है कि उन 50,000 पौधों का हमने संस्कृत भाषाश्रित नामकरण भी किया है, जो कि संस्कृत भाषा में मात्र 700-800 पौधों का ही नाम था, हमने 50,000 पौधों का नाम किया है। और जहाँ लगभग विभिन्न भाषाओं के जो नामों की संख्या को मिला लिया जाए तो लगभग 12 लाख नाम बनते हैं। इतने नामों का उसके अंदर संग्रह है। और जो प्लांट्स के जो वानस्पतिक जो बॉटनिकल जो सिनोनिम्स हैं सब मिला ले तो लगभग 2.5 लाख नाम बनते हैं। और महाराज जी इसके अंदर जो है अलग अलग तरह के जो बिब्लियोग्राफिक जो सोर्सेज हैं वो सब मिलाते हैं तो 6 लाख से ज़्यादा होते हैं। और दुनिया के जो फार्मूले हैं कि अनेक रोगों के लिए जो क्या क्या बीमारियां काम करती हैं, उस तरह की यदि हम फार्मूला की बात करें तो लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा महाराज जी फार्मूले हैं, नुस्खे हैं। जिसको लोग कहते हैं ना नुस्खा दे दिया बाबा ने, तो 2.5 लाख नुस्खे हैं बाबा के नुस्खे, तो सारे वहाँ पर इकट्ठे हैं। और हम लोगों ने इतना ही नहीं, उसमें बहुत सारा और भी मौलिक कार्य है। कैनवास पेंटिंग्स, आपको पता है जो कैनवास में एक भी पेंटिंग बनाना बड़ा कठिन कार्य होता है, उसमें लगभग 30,500 कैनवास पेंटिंग्स हैं और लगभग 35,000 लाइन ड्राइंग्स हमने दी हुई हैं। और दुनिया की, क्योंकि लोगों को हमको लगता है कि कोई जड़ी बूटी में चिकित्सा करता है तो ऐसा लगता है ना कि आयुर्वेद ही कर रहा है, परंतु पूरी दुनिया में इसी तरह की जड़ी बूटी आश्रित अलग अलग तरह की चिकित्सा विधाएं हैं। तो उनमें लगभग 2000 तरह के जो जनजातियां हैं पूरे विश्व के अंदर, उन जनजातियों से लेकर के बाकी अन्यत्र के सारे लोगों को मिला करके हमने 900 से ज़्यादा अलग अलग तरह की जो चिकित्सा परंपराएं हैं, उन चिकित्सा परंपराओं को विश्व भेषज संहिता जो वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया है उस पर समाहित करने का कार्य किया है। तो उसका पोर्टल हमारा तैयार हो गया है।